तो हाय गाइस, वेलकम टू नान हाओ और शेंग फेंग के एक और नए एपिसोड में। अब हम एपिसोड को शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरू में हाओ की जो बहन होती है वो देखती है कि ये चेक कैसे करें अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड स्ट्रेट है या फिर वो समझ आओ। तुम मुझसे ये सवाल पूछना कि मैं क्या होता है। अगर वो बंदा स्ट्रेट हुआ तो वो कंप्यूटर बोलेगा और अगर नहीं तो फिर वो लिपस्टिक बोलेगा। अभी अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है तो इसका बॉयफ्रेंड क्या करता है, इंटरनेट पर मैकबुक लिखकर उसे ऑर्डर भी कर देता है। ये उसकी गर्दन पकड़ लेती है, कहती है मैंने ऑर्डर करने का कब कहा। अब हम देखते हैं हाओ को जो कि अपने बाल धो रहा होता है। इसके पास फेंग आता है जो इसके बालों पर शैम्पू लगा देता है। ये सोचता है शैम्पू कहाँ से आया और फिर से धोने लग जाता है अपने बालों को। तो फेंग इसके बालों पर फिर से शैम्पू लगा देता है। अब ये 20 मिनटों तक अपने बालों को धोता ही रहता है और धोने के बाद इसके बालों का ये हाल हुआ। फेंग इससे बोलता है बड़ी प्यारी लग रही है मेरी दुल्हन। हाओ बोलता है मैं तेरी दुल्हन नहीं, तू मेरी दुल्हन है, और उसका हाथ भी पकड़ देता है। फेंग बोलता है हाथ छोड़ मेरा, लेकिन ये कहता है अब तो मैं पूरी जिंदगी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, पकड़ के रखूंगा हमेशा तुझे। अब हम अगले चैप्टर में इनके बचपन का सीन देखते हैं जब ये आपस में मिले थे। हम देखते हैं कि जो फेंग है वो क्लास में नया नया आया है और सारे बच्चों से बोलता है तुम लोग मुझसे ऑब्सेस्ड हो सकते हो, मैं तुम सबका दोस्त बनूंगा। इसे देखकर हाओ तालियां बजाने लग जाता है और कहता है ये बंदा मेरे टाइप का है, इसकी पर्सनैलिटी मुझे पसंद आई। अब फेंग के पास कुछ बच्चे आते हैं और इससे बोलते हैं चलो कैफेटेरिया चले, तो ये भी खुशी खुशी चले जाता है। अब कैफेटेरिया में तो इससे दो दूसरे बच्चे हैं चीजें मांगे जा रहे हैं, कोई मांगता है स्नैक, कोई कुछ, कोई पानी इसके पैसों से, और ये भी खरीद कर दिए जा रहा है उन्हें। अब तो इसके भी पसीने छूटने लग गए। वो फिर से चीजें मांगते हैं। पहले तो ये थोड़ा सा घबराता है और फिर उन्हें चीजें दिला देता है, कहता है तुम लोग मेरे दोस्त हो, और दोस्त ऐसा ही करते हैं। इससे लगता है कि वो लोग इसे खींच रहे हैं अपनी तरफ। अब ये एक दुकान में जाकर कुछ चीजें खरीद लेता है उन्हीं बच्चों के लिए और वहां से चीजें लेकर भाग भी जाता है। पीछे से वो जो दुकान वाली होती है इससे बोलती है अबे बैग तो खरीद ला, ऐसे ही कैसे जा रहा है। तो ये बोलता है चुप करो ग्रैंडमा, और बदतमीजी से वहां से चले जाता है। हमारा हाओ भी वहां पर जूस पी रहा है। अब फैंक क्लास में पढ़ रहा होता है तभी इसके पास एक पेपर का प्लेन आता है जो कि हमारे हाओ ने ही बेचा है। हाओ इसे थोड़े से एक्शन भी करके दिखाता है लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हाओ का पेपर खोल के पढ़ता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हाओ ने एडिसन कहते थे कि तुम्हें किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उन्हीं लोगों की फिक्र करनी चाहिए जिनसे तुम प्यार करते हो, तुम मुझे चीरफुल ऐसे अच्छे लगते हो। अब फैंग भी हाओ के पास एक प्लेन बनाकर भेजता है जिसके ऊपर उसने लिखा हुआ है अगर एडिसन ने ये नहीं कहा तो तुझे मेरा बेटा बनना पड़ेगा। दोनों ही हरामी हैं। अब प्रेजेंट में भी ये खड़े उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। फैंग कहता है वैसे वो बात कही किसने। हाओ बताता है एडिसन ने। वैसे एडिसन तेरे जैसा खूबसूरत नहीं था। फैंग कहता है अब चुप कर, लड़ना चाहता है क्या। तो हाओ बोलता है तू मुझे नहीं हरा सकता। अब ये फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। अब हाओ हॉल में एक ग्लास के दरवाजे के सामने से गुजरता है और उस ग्लास में इसे अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है। पहले तो ये चला जाता है लेकिन फिर वापस आकर खुद को देखता है और सोचने लग जाता है कितना हैंडसम हूँ मैं। तभी इसके पीछे से इसकी क्रश और एक और लड़की गुजरते हैं तो ये उन्हें देखकर सीधा हो जाता है और ऐसे एक्ट करने लग जाता है जैसे इसकी बड़ी बॉडी है। तभी अपनी मुंडी घुमाकर दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर कोने पर फैंग खड़ा इसे देख रहा होता है और वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये पूरी कुर्सी उठा लेता है उसे कूटने के लिए। अब ये दोनों क्लास में बैठे होते हैं जहाँ पर हाओ एक चिट्ठी के ऊपर लेकर भेजता है इसे कि कुछ खाना चाहता है तू। तो फैंग भी एक चिट्ठी के ऊपर लिखने लग जाता है कि हॉट एंड स्पाइसी स्नेन नूडल्स, और एक रबड़ में रखकर उसकी तरफ फेंकने वाला होता है। लेकिन वो हाओ की तरफ जाने के बजाय वो जो लड़की है हाओ की क्रश उसके मुंह पर लग जाती है। पहले तो वो गुस्सा करती है तो फैंग उसे इशारे से बताने लग जाता है मैंने ये हाओ के लिए भेजा था, क्या तुम उसे पकड़ा सकती हो। तो वो लड़की हाओ को पकड़ाती है और उसे बताती है कि फैंग ने ये भेजा है इशारे से। अब हाओ चिट्ठी खोलता है जिसके अंदर फैंग ने स्नेन नूडल के बारे में नहीं बल्कि उसने लिखा हुआ है मैं तेरे लिए नूडल कुक कर सकता हूँ। पहले तो हाओ फैंग की तरफ देखता है जो कि अजीब से चेहरे बना रहा होता है। तो हाओ भी अजीब सा चेहरा बनाकर बोलता है ये साला कुकिंग भी कर सकता है। अब ये दोनों लाइब्रेरी में बैठे होते हैं और कहते हैं कि हमारे जो जापानीज टीचर हैं उन्होंने हमें लिखने के लिए बोला है अपनी फीलिंग्स के बारे में। हाओ फैंग से बोलता है तुझे कुछ पता चला क्या लिखना है। तो फैंग बोलता है हमें अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ लिखने में। फैंग हाओ के कान में एक नोटबुक लगाकर बोलता है जब तू सो रहा था तब तेरे कान में एक सेंटीपीड घुस गया और घुसने के बाद वो तेरे नाक में भी चला गया। तो हाओ उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है, कहता है मैं ऐसी फीलिंग नहीं चाहता, कुछ और बोल। तो फैंग कहता है ठीक है मैं कुछ और सोचता हूँ। अब फैंग बोलता है बारिश के दौरान तेरा ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट की वजह से तेरा रिप्रोडक्शन सिस्टम काम करना बंद कर गया, यानी तू बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो हाओ उसके ऊपर चिल्लाने लग
जाता है, कहता है तेरी हर इमेजिनेशन में मुझे दर्द क्यों मिलता है, कोई अच्छी चीज नहीं सोच सकता। तो वो बोलता है ठीक है सोचने दे मुझे। अब फैंग कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, एक किसी फेस्टिवल में जिस लड़की को तू पसंद करता है वो आहिस्ता आहिस्ता तेरे करीब आती है। ये सुनकर तो हाओ भी शर्माने लग जाता है, बड़ा खुश हो रहा होता है। फैंग कहता है पहले तो वो लड़की बहुत शर्मा रही होती है, फिर वो कोशिश करके अपना मुंह खोलती है। हाओ तो बड़ा खुश हो रहा होता है, लेकिन फैंग बोलता है वो लड़की तेरे करीब आकर तुझे बोलती है मेरी शादी में आने के लिए शुक्रिया, मेरे शोहर से हेलो बोलना चाहोगे। बेचारे की खुशियां तोड़ दी। हाओ तो ये सुनकर रोने लग जाता है। फैंग उसे चुप कराता है, कहता है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, पापा तेरा ख्याल रखेंगे। अपने आप को उसका पापा बोल रहा है। अब अगले चैप्टर में ये दोनों हाथ पर थप्पड़ मारने वाला गेम खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते इन्हें गुस्सा आ जाता है तो ये आपस में लड़ना ही शुरू कर देते हैं दोनों। वहाँ पर सीढ़ियों पर बैठे हुए कुछ लड़के भी इन्हें देख रहे हैं जो कि चिप्स खा रहे हैं, और वो देखते हैं कि वहाँ पर जो हाओ की क्रश है वो भी बैठे कुछ ड्राइंग कर रही है। तो ये थोड़ा सा उसके करीब जाकर वो ड्राइंग देखते हैं, और ड्राइंग देखना क्या बना रही है वो हाओ और फैंग को कैसे बनाया हुआ है इसने, कोई बंदा नॉर्मल नहीं है इसमें। वो लड़के भी शौक हो गए। अब ये दोनों बैठे नूडल खा रहे होते हैं, तभी फैंग हाओ के अपनी कोहनी मारता है। हाओ बोलता है तू मरना चाहता है क्या। तभी फैंग बोलता है अबे उस दुकानदार को देख कितनी हॉट है ना वो, मुझे लगता है जब वो जवान होगी बड़ी हॉट होगी भाई। हाओ बोलता है उससे तेरा क्या लेना देना, वो हॉट है या नहीं। तभी हाओ की क्रश भी उस औरत के पास आ जाती है और कहती है माँ क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो वो औरत बोलती है नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ। यानी कि ये इस लड़की की माँ है। ये देखकर तो हमारा हाओ भी अपने लफ्जों को बदल लेता है, कहता है सच में ये औरत बहुत ज्यादा हॉट है। फैंग भी बोलता है हाँ, जब जवान होगी और भी हॉट होगी, लड़के लड़के ही होते हैं उसकी। तब इनके सामने कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि नूडल खरीदने के लिए आए हैं। तो ये गुस्से से बोलते हैं सालो हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें लड़कियों को देखना है। अब ये देखते हैं कि वो लड़की अपनी माँ के कंधों की मसाज कर रही है, और देखना कितने गंदी नजरों से देख रहे हैं उन्हें। तब इनके सामने उस लड़के की छोटी बहन आ जाती है, जिसे देखकर इन दोनों की फट जाती है क्योंकि वो अपने साथ ये बॉडी बिल्डर बंदे भी लेकर आई है। वो इन्हें कूटने के लिए नहीं आए, बल्कि इन्हें इनके ID कार्ड देने के लिए आए हैं, जो कि ये स्कूल के ग्राउंड पर भूल गए थे। अब वो बंदे उनके पास ही बैठ जाते हैं। इधर इसकी माँ इससे बोलती है लड़की से जाओ अपनी बहन को रोको, वो उन लड़कों को बुली कर रही है। तो ये बोलती है मुझे 5 मिनट दीजिए बस। और ये क्या ड्रॉ कर रही है फिर से, देखना कितनी गंदी है। अब ये दोनों हाओ के घर पर बैठे होते हैं, जहाँ पर फैंग तो उसके PS5 पर गेम खेल रहा है। लेकिन हाओ फैंग से बोलता है फैंग मुझे एक लड़की पसंद है, वो मेरे पीछे बैठती है, जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती भी है। अब मुझे क्या करना चाहिए। ये देखता है कि फैंग तो म्यूजिक सुन रहा है, तो ये उसके हेडफोन उतार देता है। तभी इनकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। ये हाओ की मॉम है। वो बोलती है फैंग और हाओ आकर खाना खा लो। तभी वो देखती है इन दोनों को इन ऐसी हरकतें करते हुए। असल में तो वो दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन ये कुछ और ही समझ लेती है। शक्ल देखना उसकी जरा कैसे मुस्कुरा रही है। अब वो बाहर चली जाती हैं और इनसे बोलती हैं अब तुम्हारा हो क्या हो तो बाहर आके मून केक खा लो। अब ये दोनों क्लास में होते हैं, जहाँ पर फैंग हाओ को कहानी सुनाता है कि एक हाओ नाम का लड़का था जिसने मुझे अपना गेमिंग कंसोल नहीं दिया और उसके बाद वो मर गया। तो हाओ बोलता है फिर वो हाओ नाम का बंदा एक घोस्ट बन गया और उसने फैंग नाम के बंदे को जमीन पर रगड़ा। अब हाओ तो अपना थोड़ा सा काम कर रहा होता है, तभी फैंग को हाओ का बम नजर आता है। तो वो अपना स्केल निकालकर हाओ के बम पर इतनी जोर के मारता है कि वो चिल्लाता है। हाओ इसे बोलता है तूने ऐसा क्यों किया, मरना चाहता है क्या। तो फैंग बताता है कि मच्छर था वहाँ पर इसलिए मैंने मारा है, और सच में मच्छर होता भी है, तुम लोग स्केल पर देख सकते हो। अब हाओ अपने बम को रब करना शुरू कर देता है, तो वो फिर से इसके हाथ पर मारता है। ये फिर से उसे पकड़ लेता है, कहता है क्या मसला है तेरा। तो फैंग इसे दिखाता है देख मच्छर था यहाँ पर, मेरे पास एविडेंस भी है। तो हाओ बोलता है तू बस मरे हुए मच्छर को मुझे दिखा रहा है। अब लड़ाई करने के बाद दोनों अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, और वो लड़की फिर से इन्हें ड्रॉ कर रही है। ये नहीं हटने वाली भाई, लड़के भी इसे भूल जा रहे हैं। अब स्कूल के बाद ये दोनों बस स्टॉप पर खड़े हैं। हाओ तो अपनी गेमिंग कर रहा है, लेकिन तभी इनके पास एक खूबसूरत सी लड़की आती है, जो आकर हाओ को बोलती है हेलो हैंडसम। हाओ बोलता है तुमने मुझे कहा। तो वो बोलती है हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी फैंग को गुस्सा आ जाता है, कहता है तुमने इसे हैंडसम बुलाया, मुझे क्यों नहीं। तो वो फैंग को भी हैंडसम बुलाती है और कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो ये इस जगह पर कैसे जाना है। वो फोन पर इन्हें जगह भी दिखाती है, जगह के फोटो। तो फैंग ये देखकर बोलता है मुझे पता है ये कौन सी जगह है, तुम्हें वो सामने इंटरसेक्शन नजर आ रहा है ना, तुम यहाँ से उस इंटरसेक्शन के पास सीधे जाओगी और वहाँ पर 2 लोग भी खड़े हैं ना। लड़की बोलती है हाँ। तो ये बोलता है वो 2 लोग पुलिस ऑफिसर हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले।
तुम उनसे जाकर पूछ सकती हो। लड़की की शक्ल देखना। ये सुनकर तो हाओ भी फैंग को कूट देता है बेचारे को, और लड़की को वहाँ का एड्रेस बता देता है। कहता है यहाँ से सामने जाकर मुड़ जाना, 500 मीटर दूर आपको ये जगह मिल जाएगी। तो वैसे थैंक यू करके चली जाती है। अब हम हाओ की बहन और उसके बॉयफ्रेंड को सोफे पर बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी बहन का बॉयफ्रेंड बोलता है आज का मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है, क्यों ना बाहर घूमने के लिए चलें। तो ये लड़की बोलती है मेरी गर्दन बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। तो वो बोलता है तुम कल अच्छे तरीके से नहीं सोई, शायद इसलिए होगा। तो ये बोलती है ऐसा नहीं है, और उस लड़की को खींच कर किस कर लेती है। भाई तुम्हारी जिंदगी में नहीं ऐसा कभी भी होने वाला, भूल जाओ। और वहाँ पर फैंग और हाओ भी गेमिंग कर रहे हैं, और ये लड़का तो उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो चुका है। वो देखकर बोलते हैं कितने गंदे हैं ये लोग। अब अगले दिन फैंग हाओ को मैसेज करता है कि मैं आज एक बाइक को राइड करना चाहता हूँ। हाओ बोलता है ठीक है करते हैं। और ये फैंग ने हाओ की आईडी पर नाम क्या लिखा हुआ है, सन यानी बेटा। अब ये दोनों साइकिल को राइड करना शुरू कर देते हैं, और राइड करते करते अपने बालों को भी ठीक कर रहे हैं। और देखना कितनी तेजी से चलाते हुए उल्टे सीधे स्टंट कर रहे हैं। तो अब इसके पीछे एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, ट्रैफिक पुलिस वाला, और वो इन्हें रोक लेता है। कहता है तुम्हें पता है तुम्हारा ऑफेंस क्या है? ये बोलते हैं डेंजरस ड्राइविंग। वो बोलता है हाँ, क्या तुम दोबारा ये करोगे? तो ये बोलते हैं नहीं करेंगे, और वो इनका चालान काट देता है। भाई साइकिल का भी चालान कट गया, और यहीं पर ये वाला पार्ट एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे तो ये वाला मानवा बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कोई और मानवा या एनिमे रिकमेंड कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।